चाचा को हुआ चुड़ैल से प्यार। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक कहानी लेकर आ गया हूँ और ये मेरे अपने ही दोस्त के सगे चाचा की आप बीती कहानी है। तो वो मेरे भी चाचा ही हुए एक नज़र में देखा जाए तो, दोस्त के हैं तो मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ और दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि ये कहानी आपकी रूह कपाने के लिए काफ़ी है। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो बस आप कमेंट कर दो, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। तो मैं कहानी में आगे बढ़ता हूँ। मेरे जो चाचा हैं उन्होंने, मतलब मेरे दोस्त के चाचा है, उसने मुझे बताया कि मेरे जो चाचा हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको एक प्यार, वो भी एक चुड़ैल से होगा। उन्होंने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था और हमेशा वो ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आते थे। लेकिन एक रोज उन्हें एक लड़की मिलती है, वो भी टेम्पो में। जिस टेम्पो में वो बैठकर आ रहे थे उसी में वो लड़की भी बैठी थी। उनको वो लड़की काफी अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि अरे आपका नाम क्या है। उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, उस लड़की ने भी नाम बता दिया। मतलब कि दोनों जने इंटरेस्ट लेने लगे। फिर बात करते करते 1 घंटे तक का सफर था भाई टेम्पू से। तो दोनों जनों ने बात करते करते काफी बातें की। उसके बाद वो अपनी लोकेशन पर उतर गई। एक अजीब सी एरिया था, वहाँ एक पेड़ था, वहाँ वो उतर गई। अब भाई वो चुड़ैल है, औरत है, किसी को नहीं पता। और आज के टाइम पर तो ऐसा ही हो रहा है, कौन सी रूहानी शक्ति किसके रूप में आ जाए किसी को नहीं पता। उसके बाद चाचा अपने घर आ गए और चाचा को वो लड़की याद आ रही थी। चाचा कहते हैं यार क्या लड़की थी, मैं नंबर तो लेना भूल गया और आईडी वाईडी भी नहीं पूछी उससे, जैसे फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, जिससे उससे कहीं बात कर पाते। अब चाचा उसके ख्यालों में तो है। चाचा ने देखा कि एक रोज चाचा छत पर घूम रहे थे, वो लड़की उनके घर के आगे से गुजर रही थी। भाई चाचा एक साथ हड़बड़ा गए और चाचा नीचे भागने गए। और भागते भागते स्टेयर से जैसे ही वो नीचे उतरे, उन्होंने जो देखा, बाहर जो गेट लग रहा, वो अंदर भागे गए। फिर ताला लेके आए, ताला खोला और बाहर जाके उन्होंने घर के चारों ओर देखा। उनको वो लड़की नहीं दिखी। वो कंफ्यूज हो गए, बहन जो गई तो गई किधर। अभी लड़की गायब हो गई। चाचा ने सोचा चलो कोई ना। चाचा फिर रात भर नहीं सोए। अब चाचा को क्या पता था कि वो लड़की अपने आप ही अपना दृश्य उसको दिखाना चाहती थी, जिसके कारण चाचा उस चीज पर मोहित हो जाए और उसको ही याद करने लग जाए। अब याद करने की सीमा इतनी आगे बढ़ गई कि वो चाचा के सपने में आती है और सपने में आके बता के जाती है कि मैं उस पीपल के पेड़ के पास ही खड़ी हूँ, अगर तुम्हें आना है तो कल 12 बजे आ जाना। मतलब चाचा को लगा बहन जो एक सपना है। और चाचा उस चीज में इतना आकर्षित हो गए थे कि वो 12 बजे ही उस पेड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक लड़की, बहुत सुंदर सी लड़की, वही बहुत, मतलब दूर से देखने में सुंदर लग रही थी पर पास उनका चेहरा नजर में नहीं आ रहा था। जैसे ही चाचा पास पहुंचे, चाचा कहते अरे तुम तो वही हो। चाचा कहते आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। उसने कहा ठीक है शुक्रिया। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ। चाचा ने बताया कि मैंने तुम्हें सपने में देखा। उस लड़की ने भाई इनकार कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई इंसान सपने, जबकि उस चुड़ैल को पता थी कि वो खुद ही सपने में जाकर उनको बता के आई है। कहा जाता है कि हम जब सो जाते हैं तो हमारी आत्मा घूमने जाती है और उस आत्मा को ही ऐसे करके उसने बताया था। भाई चाचा की बात पर उसने यकीन नहीं करा। चाचा ने कहा चलो कोई नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला। चाचा उसको कॉफी पर ले गए और दोनों जने कॉफी पर चले गए। कुछ दिन तक उनके बीच में रिश्ता चलता रहा। एक रोज चाचा देखते हैं कि यार ये लड़की मुझसे कह रही है कि मुझसे शादी करो। चाचा कंफ्यूज, यार शादी कैसे करूं मैं, घर वालों को कैसे बताऊं। चाचा ने ना उसकी बरादरी पूछी थी ना कुछ पूछा था, बस चाचा प्यार में लट्टू थे। फिर चाचा ने कहा ठीक है मैं अपने घर वालों से मिलाऊंगा। चाचा ने उसे घर वालों से मिलाया। घर वाले भी एकदम आकर्षित हो गए और खुश हो गए कि यार लड़की तो बड़ी सुंदर है। फिर चाचा से कहते हैं कि वो अबे जो भी है जैसा भी है तो कर ले इससे ब्याह। चाचा कहते ठीक है। एक रोज ब्याह होने की बातें चलने लगी। उस लड़की ने कहा ठीक है भाई मैं तो करने के लिए राजी हूँ। तो लड़के ने कहा कि अपने परिवार से मिलाओ। जिस समय मेरे चाचा ने बोला कि परिवार से मिलाओ, वो कंफ्यूज सी हो गई बहन, क्योंकि परिवार कौन से लेकर आऊँ, क्योंकि चुड़ैल वुड़ैलों का क्या परिवार होगा। वो तो एक रूहानी शक्तियां होती है, घूमती रहा वहां। उसने कहा ठीक है मैं मिलाती हूँ अगले सोमवार। रिश्ता चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक रोज चाचा उसके साथ अपने घर आए थे और वो कहने लगी मुझे अपना कमरा दिखाओ। चाचा अपने कमरे में ले गए। उसके बाद चाचा को न जाने क्या हुआ, चाचा बेहोश हो गए। चाचा की जब आंख खुली तो वो चाचा के सीने पर बैठी थी और उसके हाथ में इतना बड़ा गडासा टाइप का कुछ था जिससे वो चाचा की गर्दन काटने वाली थी और वो अपने असली रूप में थी। चाचा ने बताया उसकी जीभ, ये लंबी जीभ,
और भाई उसकी लंबी चोटी वो हिल रही थी। चाचा उस चीज को देखकर अतरज में रह गए कि यार ये कैसे हो सकता है। फिर चाचा ने कुछ ना सोचते हुए चाचा ने उसको धक्का दिया और भाई भागने लगे। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। नीचे आके सबको बताया, सब लोग ऊपर गए, कमरे में कुछ नहीं मिला। मतलब उसकी पोल खुल चुकी थी, अब वो बुरी शक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। चाचा ने अपनी माँ को बताई सारी बात। माँ वो एक वैद्य के पास ले गई, मौलवी वौलवी थे कुछ, उन्होंने एक धागा दिया, कह दिया कि ये धागा कुछ भी हो जाए, मरने को तैयार हो जाओ, लेकिन इस धागे को मत खोलना। चाचा ने कहा ठीक है जैसा तुम कहो। उसके बाद चाचा को वो ना कभी दिखी, ना उसने चाचा को कभी परेशान किया। और आज भी चाचा मस्त जिंदगी जी रहे। चाचा के 2 बच्चे हैं, लेकिन वही है ना, चुड़ैल से चाचा को प्यार तो हुआ था, उसकी याद में चाचा ने 2 साल तक तो शादी भी नहीं की थी, उसके बाद जाके ब्याह किया। आई होप ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर किसी को वास्तु जानना है तो वो इस इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे को कमेंट कर दीजिए, मेरी आईडी है हेम वास्तु करके। मैं आपको वास्तु के बारे में कुछ भी बता दूंगा जो भी जानना हो। और हाँ, अपनी कुंडली वुंडली भी दिखा सकते हो, हाथ वाथ भी दिखा सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। अगर तुम यहाँ कमेंट करके जाओगे तो ही मैं तुम्हारा हाथ देखूंगा फ्री में, अर्थात मेरा चार्ज है वो मैं वही बता सकता हूँ। ताकि मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेयर